हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं हूँ वियतनाम के कैपिटल हनोई में। आज भी मैं सुबह सुबह उठा हूँ। आज मुझे 2-3 काम करने हैं। मुझे जाना है कैम्बोडिया और लाओस की एम्बेसी यहाँ हनोई में और देखना है कि उनका वीज़ा यहाँ पे कैसे मिलता है। और दूसरा जो है काम ये कि किसी के साथ मीटिंग है मेरी यहाँ पे। रैंडमली विज़िट करेंगे कुछ जगहों को और जो भी सामने आएगा, ठीक है। ये सिटी सेंटर है हनोई का, ओल्ड क्वार्टर जिसको कहते हैं। काफ़ी रश होता है दिन के टाइम पे। ये अभी तो हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। सुबह का टाइम है, लेकिन हमने कहा नाश्ता और लंच एक साथ अर्लियर कर लेते हैं, तो फिर बाद में जब हम जाएंगे तो इशू नहीं होगा। ये जो नॉर्थ वियतनाम है ना, जो कैपिटल है जहाँ पे, यहाँ पे सर्दी होती है। ये सर्दी के मौसम में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको सर्दी होगी, तो अपने कपड़े में अपने लेकर आए साथ। यहाँ हनोई में खाने की सिचुएशन ये है कि पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हैं और काफ़ी महंगी होती है। ये देखिए, दाल हमने मंगाए हैं सुबह का नाश्ता और ब्रंच हो रहा है। ये इतनी बड़ी रोटी है, देखिए ये रोटी सर्व करते हैं। और दाल यहाँ पे 1 लाख रुपए का है। 1 लाख मतलब तकरीबन 600 रुपये का दाल है। और अगर चिकन वगैरह आपको खाना है तो वो तकरीबन 1.5 लाख का है। कढ़ाई वगैरह 1.5 लाख, 1,70,000 और समथिंग लाइक दैट। बाकी है कि 2 बंदों के 2-2.5 लाख रुपए आराम से बन जाते हैं एक टाइम के खाने के। खाना तो हमने खा लिया ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में। यहाँ पे ये हनोई सिटी में एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये आप देख सकते हैं, ये फुटपाथ है पैदल चलने के लिए, लेकिन इस पे ये सारे बाइक्स वाले जो है ना, ये बाइक खड़े करके ये पूरा इन्होंने बंद कर दिया है। तो बहुत मुश्किल होती है यहाँ से पैदल जाने में। दूसरा एक इशू ये है कि यहाँ पे छोटे छोटे रोड्स है और हर तरफ से बाइक्स आती है। पाकिस्तान की तरह, कराची की तरह यहाँ भी रॉन्ग साइड से भी लोग चलाते हैं ये बाइक्स वगैरह। हर तरफ से कहीं ना कहीं से आ जाता है, तो बहुत ख्याल करने की ज़रूरत है भाई। जब आप रोड क्रॉस करते हो ना, तो दोनों तरफ जो है ना गौर से देखो, फिर रोड क्रॉस करो। और ये एहतियात ज़रूर करो, क्योंकि कहीं से भी आपको टक्कर लग सकती है। ये देखो, फुटपाथ बंद की हुई है बाइक वालों ने। बाइक की टक्कर बहुत ख़तरनाक होती है। मुझे कराची में लगी थी, तो फिर 10-15 दिन तक जो है ना, ये हाथ काम नहीं कर रहा था मेरा। अभी मैं अपने रूम वापस आया हूँ। यहाँ पे मुझे एक चीज़ चाहिए थी। मैं गया था वहाँ कैम्बोडिया और लाओस की दोनों एम्बेसीज़ में गया। वहाँ पे मैंने वीज़ा अप्लाई किया है। कैम्बोडिया का तो मिल गया, तकरीबन
$70 फ़ीस थी उसकी और उसी टाइम पे मिल गया। लेकिन लाओस वालों ने कल का टाइम दिया हुआ है। वैसे लाओस वाले 5-6 दिन में वीज़ा देते हैं यहाँ पे हनोई में, लेकिन हमने बोला कि हमें अर्जेंट चाहिए, 2 दिन बाद जाना है, तो उन्होंने हमें कल का टाइम दिया हुआ है। कल बताएंगे कि देना है या नहीं देना है, ठीक है। वीज़ाज़ के हवाले से मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा कंप्लीट, उसमें पूरा प्रोसेस बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए अगर आपको यहाँ पे वियतनाम में या बैंकॉक थाईलैंड में या मलेशिया कोलालमपुर में, लाओस, कैम्बोडिया, सिंगापुर वगैरह का वीज़ा चाहिए तो क्या प्रोसेस है उसका। एक दोस्त है वियतनाम में, वहाँ से मीटिंग करके फिर शाम हो जाएगी, तो उसके बाद फिर हम खाना खाएंगे और फिर आज का दिन हो जाएगा कंप्लीट। आज हमने कुछ और नहीं किया, कल हम विज़िट करेंगे सिटी को। आज बस ये था कि वीज़ों के हवाले से हमें थोड़ा वीज़े को अप्लाई करना था, तो इसमें टाइम लग गया। I mean the program, if you go with the group tour, then you have to move quickly from place to place. Yes. We cannot discuss with each other freely. Yes. So my Maybe if we can, if you say like we will do it after the evening, after afternoon, sorry, after 2 p.m. for example. So at 2 p.m. we go and at evening like 5 or 6 p.m. we complete. This is also half day tour. Yes, that's also possible. What do you say? in the best in the afternoon, in the afternoon 2 p.m. 2 p.m. What is the sunset time here? The sunset, Yeah. winter later. Before 5. 5. Yeah. Like we have 3 hours. Like we have 3 hours to explore, right? Yeah. Okay. तो जनाब हम फाइनली यहाँ पे ऑफिस आए हैं, मिले ये तू है ये और ये उनकी दूसरी कुलीग है और बहुत ज़बरदस्त इनसे मीटिंग रही है। ये वो लोग हैं जो हमें वीज़ा प्रोवाइड करते हैं, वियतनाम का जो वीज़ा अप्रूवल लेटर है और जिस पे बहुत सारे पाकिस्तानी यहाँ वियतनाम आते हैं, घूम फिर के फिर जाते हैं। जो मैं इनका सर्विस जो है वो मैं प्रमोट कर रहा हूँ और साथ में इन्होंने बड़ा हमें जो है सर्व किया है यहाँ पे, बहुत अच्छे अच्छे टूर्स करवाए हैं और आगे भी इनसे इंटरव्यू भी करेंगे, कल परसों घूमेंगे इस शहर में और इनसे एक एक चीज़ का पूछेंगे तो आपको और भी पता चलेगा। तो अभी यहाँ से फारिग होने के बाद शाम हो गई है और हम बाहर जाएंगे और फिर खाना खाएंगे, थोड़ा घूम फिर के फिर अपने रूम जाएंगे। तो चलिए। गुड गुड, ज़बरदस्त। रात का टाइम है भाई, यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है ये हनोई वियतनाम में और सर्दी बढ़ गई है। तो यहाँ बारिश तो होती रहती है लेकिन सर्दी पहले से थी और अभी तो ये और बढ़ गई। हम तो आगे जा रहे हैं, अभी 10 बजे का टाइम है और हमें खाना खाना है, डिनर करना है। और यहाँ पे एक और मज़े की बात आपको बताऊँ कि शॉप्स वगैरह और रेस्टोरेंट्स वगैरह जल्दी बंद हो जाते हैं, तो 10 बजे से पहले आपने पहुँचना है खाना खाने के लिए अगर आपको खाना है। तो आप देख सकते हैं पीछे ज़्यादातर दुकानें बंद हैं। ये थाईलैंड की तरह नहीं है कि सारी रात खुला रहेगा। शो कर लिया भाई आपका रेस्टोरेंट। वालेकुम अस्सलाम। कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं सबको पैगाम देना चाहता हूँ कि यहाँ पे वियतनाम में आओ, चक्कर लगाओ, बहुत खूबसूरत जगह है और जब यहाँ आओ तो पीके स्पाइस रेस्टोरेंट में ज़रूर आना। हनोई में? हनोई में। हो ची मिन में है आपकी ब्रांच? नहीं, हो ची मिन में हम ब्रांच बनाने जा रहे हैं लेकिन फ़िलहाल नहीं। अच्छा अच्छा। तो बस सबको ये पैगाम आपका चला गया, यहाँ पे पाकिस्तानी खाना और इंडियन खाना यही मिलेगा। यही मिलेगा। बाहर तो बोर्ड हमने शो कर दिया है। पीके स्पाइस आ गया भाई, नान का सरदार आ गया सबसे बड़ा नान दोस्त। और ये है चिकन 2 प्याजा। यार ये नान कितने का है? कितने का सेल करते हो नान? ये 35 डॉन का। 35,000 डॉलर। 35 नहीं, ये कितने डॉलर बनते हैं? तकरीबन $1 से ऊपर। $1.5 $1.5 बनेंगे। $1.5 मतलब पाकिस्तानी 200 रुपये। कितनी? 200 रुपये का ये नान है। ठीक है, मतलब बड़ा है ना, 2-3 नानों के बराबर है। रेट तो इसका सही है लेकिन पाकिस्तान में होते तो ये हो सकता है 25 रुपये का सेल का। नहीं, अगर थाईलैंड तो यहाँ पे क्यों महंगा है? जी यार थाईलैंड में भी महंगा है ना। यहाँ पे असल में 30 का वो छोटा नान है, वहाँ पे 30 बात का 30 बात 120 रुपये बनते हैं। हालांकि वहाँ पे सस्ता होना चाहिए, कितने ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे। हाँ हाँ।
ये यहाँ नान सब बड़ा कुछ है हम बाहर से ले आते हैं। अच्छा ये आटा यहाँ पे नहीं मिलता? नहीं नहीं, यहाँ तो नहीं होता ही नहीं। आटा यहाँ भी मसला है भाई, जैसे बैंकॉक की तरह। बैंकॉक में भी नान महंगा था, कैम्बोडिया में भी महंगा है और यहाँ पर भी महंगा है, लेकिन ये नान असल में इसका महंगा होने से ज़्यादा ये बड़ा है, इसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है। 2 बंदे भी इसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी हम ट्राई करते हैं इसको ख़त्म करने गोरों को भी